Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबित इन्फोबैटिकल प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर हम डाटा को अरेंज करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डाटा इन्फॉर्मेशन के बारे में और डाटा प्रोसेसिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर कंप्लीट प्रोसीडिंग थी कि कैसे जो है वो डाटाबेस के अंदर चीजें स्टोर होती हैं। तब भी मैंने एक चीज डिफरेंस में आपको बताई थी कि जो पुराना फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था उसमें हमारा जो है वो ऑन पेपर वर्क होता था, जिसको फाइल्स के अंदर स्टोर किया जाता था और वो हमारा जो है वो डाटा वन आफ्टर अदर एक फाइल से दूसरी और दूसरे से तीसरी यानी ऑफिस टू ऑफिस मैनेज होता था। आजकल वही काम जो है वो कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है, जिसको हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। आज का टॉपिक बेटा हमारे पास है फाइल टाइप्स एंड डाटाबेस। डिफरेंट टाइप्स की जो फाइल्स हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, उनकी आज जो एग्जाम है वो हमने डिस्कस करनी है कि यानी टाइप्स ऑफ फाइल्स कौन कौन सी हैं। वो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी काम करने के लिहाज से, या फिर यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जो है वो उसके बाद किस तरह जो है स्टोरेज मीडिया के अंदर स्टोर होते हैं। तो इन फाइलों को डिस्कस करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जी बेटा, सबसे पहले अगर फाइल टाइप्स को समझना है तो हमें फाइल का बताना चाहिए कि फाइल है क्या। तो फाइल को भी समझने से पहले सबसे पहले हमारे पास जो सबसे बेसिक यूनिट है, जिस तरह आपको पता है कि सेल जो है वो लाइफ का बेसिक यूनिट है। अगर बायोलॉजी या साइंस के अंदर पढ़े तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जिंदगी का हर चीज जो है, ये हर हिस्सा जिस्म का है वो हमारा बनता है सेल से। सेम इसी तरह जो सबसे पहले जो डाटा के अंदर चीज आती है वो हमारी फील्ड आती है। फील्ड क्या होती है? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स इज कॉल्ड द फील्ड। एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स का जो मजमुआ होता है वो हमारा क्या होता है? फील्ड होता है। लाइक यहाँ पे मैं ना एक डायग्राम ड्रा करूंगा बेटा, उसके अंदर आपको ये चीज क्लियर होगी। हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। आपको पता है कि टेबल्स के अंदर कॉलम्स होते हैं और रोज होती है। आपने देखा होगा आपकी क्लास के अंदर जो है वो टीचर्स ने आपके लिए जो है वो आपकी क्लास शीट, मार्क शीट के नाम से बनाई होती है, जिसके ऊपर क्या होता है? आपका यहाँ पे जो है वो रोल नंबर लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? आपका जो है वो नेम लिखा होता है। फिर आपके जो सब्जेक्ट है, लाइक कंप्यूटर है, मैथ्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे लिखे होते हैं। तो बेटा ये जो ऊपर है ना मेन, ये वाली चीजें लाइक रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, ये सब्जेक्ट के नेम हो गए, इनको हम कहते हैं फील्ड्स। फील्ड्स क्यों कहते हैं? जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारी एजुकेशनल फील्ड्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, कि हमने अगर साइंस रखनी है, आर्ट्स रखनी है, या फिर हमने कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, या फिर हमने बायोलॉजी पढ़नी है, यानी इसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं। सेम इसी तरह जो फील्ड होती है उसमें उस तरह का डाटा एंटर किया जाता है। लाइक दैट रोल नंबर के अंदर सारे रोल नंबर लिखे जाएंगे, नेम के अंदर सारे नेम लिखे जाएंगे, जो का सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड उसके मार्क्स नीचे लिखे जाएंगे। तो ये फील्ड डिसाइड करती है कि किस टाइप का और किस चीज का डाटा जो है वो उस फील्ड के अंदर इंटर किया जाएगा। जब आप लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को प्रैक्टिकली करेंगे, वहां पे यही फील्ड्स आपको जो पहले टेबल के अंदर जो है वो रो वाइज अरेंज करनी पड़ेंगी। मैंने कॉलम वाइज आपको लिख के इसलिए बताई, आपको क्लियरली समझ आ जाए, आपने जो है वो मार्कशीट वगैरह देखी होगी पहले। सो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। डाटा का सबसे छोटा यूनिट है दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर, जिसका यूजर को सबसे पहले सामना करना पड़ता है, यानी जिससे वास्ता पड़ता है यूजर का। उसके बाद बेटा आ जाता है रिकॉर्ड। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यूज एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। कि एक से ज्यादा जो फील्ड्स होती हैं जब वो मिल जाती हैं तो उनसे मिल के बनता है रिकॉर्ड। लाइक दैट हमने जो है वो रोल नंबर 1 एंटर किया, उसका नाम जो है लाइक अकमल था, ठीक है। उसके कंप्यूटर के मार्क्स लाइक जो है वो 100 में से जो है वो लाइक 80 थे, मैथ्स में जो है वो 90 थे। इसी तरह जो है वो आपने एंटर कर लिया रोल नंबर 2, लाइक उसका नाम अहमद है, ठीक है। उसके जो है वो कंप्यूटर में मार्क्स 85 थे, मैथ्स में मार्क्स उसके 80 थे। सेम इसी तरह रिकॉर्ड हमने जो है वो 3 फील्ड जो थी उसके अंदर इंटर नाम किया, वो उमर था, ठीक है। उसके कंप्यूटर में मार्क्स जो थे वो 80 थे और मैथ्स में उसके मार्क्स जो थे वो 85 थे। तो इस तरह हमने जो है ये जो वन, ये नेम अलग से, ये हमने रोल नंबर अलग से, कंप्यूटर के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स हमने इंटर किए। तो ये अलग अलग फील्ड्स के अंदर हमने मार्क्स एंटर किए थे। लेकिन जब ये फील्ड्स मिल गई, लाइक दैट रोल नंबर 1 नेम, ये उसके कंप्यूटर के मार्क्स है और मैथ्स के मार्क्स है, ये पूरे का पूरा जो हमारा बन जाएगा ना ये डाटा सेट, हम इसको क्या कहेंगे? रिकॉर्ड कहेंगे। ये थी हमारी फील्ड्स और ये हमारे पास इन फील्ड से मिलके क्या बन गया? रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड
रिकॉर्ड्स, जब एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, यूज एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ फाइल। जो उसको सिंगल यूनिट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिकॉर्ड एंड इट इज आल्सो नोन एज अ डाटा सेट। और इसका दूसरा नाम है डाटा सेट। आपने एमसीक्यूज में इसको याद रखना है। जी बेटा, हमने एक रिकॉर्ड एंटर किया, फिर हमने दूसरे बंदे का रिकॉर्ड एंटर किया, फिर तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, आपकी पूरी क्लास का डाटा जो है मार्कशीट के अंदर इंटर है। तो ये जब 1 2 3 4 ये सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, ये वाले सारे, तो हम इसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द फाइल। कि आपकी ये फाइल बन गई है, मार्कशीट के हवाले से फाइल बन गई है। सेम इसी तरह जब आपका एडमिशन होता है तो एडमिशन ऑफिस के अंदर आपका जो है वो डाटा लिया जाता है, फिर उस सब डाटे को इकट्ठा करके एक फाइल के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। और फाइल के बारे में आप जानते हैं, आप फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर आपकी फाइल पड़ी होती है। लाइक आपने सॉन्ग रिकॉर्डिंग की फाइल जो है वो फोल्डर बना लिया, डिफरेंट जो सॉन्ग्स हैं वो पड़े हुए हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स आपने वर्ड की बना के स्टोर किए, उनको भी हम फाइल कहते हैं। इस तरह एक्सेल की आपकी मार्कशीट शीट्स पड़ी हुई हैं, वर्कशीट्स इनको कहा जाता है, वर्कबुक्स इनको कहा जाता है। और इसके अलावा जो है वो आपने कोई भी ऐसी चीज जो कि आपने रिलेटेड रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करके बनाई है, दैट इज कॉल्ड द फाइल। अब बेटा इनके टाइप्स की बात करते हैं। फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू और फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। यूजेज मतलब इस्तेमाल के लिहाज से, ठीक है। जैसे आपको पता है, मैंने शुरू में आपको बताया कि जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था उसके अंदर क्या होता था कि आपका रिकॉर्ड एंटर किया जाता था डिफरेंट मेथड से ऑन पेपर। लाइक दैट आपने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपसे इंफॉर्मेशन बेसिक, आपका नाम, फादर नेम, रोल नंबर, उसके बाद बे फॉर्म या फिर आपका आईडी कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह लिखा गया। तो ये आपके बारे में एक मेन रिकॉर्ड फाइल थी। उसके बाद इस फाइल को जो है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर ट्रांसफर, अकाउंट ऑफिस को दिया गया। उसके बाद जो है वो आपका जो क्लास टीचर था उसको दिया गया रिकॉर्ड, उसके लिए अलग से फाइल बनी। तो ये डिफरेंट टाइप्स की फाइल यूजेज, यानी जिस तरह का इस्तेमाल है उस तरह की फाइल बनती थी। इसी तरह डेटाबेस के अंदर भी यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लाइक दैट सबसे पहले मास्टर फाइल। मास्टर फाइल को जो है मैं सिंपल वर्ड्स में कहूंगा, दैट इज द मेन फाइल, या फिर इसका नाम हम लोग जो है वो पेरेंट फाइल भी कहते हैं। ये वो फाइल है जब आपने एडमिशन लिया था तो एडमिन ऑफिस के अंदर आपका रिकॉर्ड एंटर किया गया था। इसके अंदर नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ग्रुप कौन सा है आपका, उसके बाद जो है वो आपने जो है क्या आपके साथ फी की बात हुई उनकी, या जो भी इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करके मेन फाइल बना दी थी, उसमें आपका मेन डाटा जो है वो स्टोर कर दिया गया। उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज अ मास्टर फाइल। और मास्टर फाइल ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर, जिसको हम किसी भी दूसरी फाइल के अंदर, जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल नेटवर्किंग के अंदर होता है ना कि मेन क्लाइंट कंप्यूटर बड़ा पावरफुल होता है और वो क्लाइंट कंप्यूटर्स के साथ जुड़ के, सर्वर कंप्यूटर जो होता है वो क्लाइंट कंप्यूटर्स के साथ जुड़ के काम करता है, ठीक है। इसी तरह जो है वो मास्टर फाइल मेन फाइल होती है, दूसरी किसी भी फाइल को अटैच करके हम इसका मेन डाटा उसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल है। ट्रांजैक्शन फाइल होती है जिसके अंदर लेन देन का हिसाब रखा जाता है। लाइक दैट आपका अकाउंट ऑफिस के अंदर जो है वो आपने कितनी फी जमा करवाई है, नहीं करवाई है, आपने फुल ईयर के अंदर आपका क्या पेंडिंग पड़ा हुआ है, कितना आपने नेक्स्ट सबमिट करवाना है, या जो भी इसके अंदर रिकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंगली डीलिंग होगी, हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज अ ट्रांजैक्शन फाइल। जिस तरह आपकी बैंक के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शन फाइल बनती है कि आपने डेली रूटीन के अंदर कितना पैसा वहां पे जमा करवाया है, कितना आपने वहां से निकलवाया है। तो आपको जो है वो एक ई स्टेटमेंट आजकल जो है मोबाइल फोन के ऊपर आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट के थ्रू, लेकिन पहले जो है वो बाकायदा पेपर के ऊपर जो है वो उधर अभी भी यूज होती हैं चीजें ऑफिस के अंदर जो है वो अपने बॉस को बताने के लिए कि इस वक्त ये चीजें जो है वो काम आई है। तो हम इसको ट्रांजेक्शन फाइल कहते हैं। उसके बाद बेटा हमारी बैकअप फाइल। बैकअप आपको पता है कि बैकअप वो डाटा होता है जिसके अंदर जो है वो हम लोग एडिशनल कॉपी स्टोर करते हैं। लाइक दैट आप मेन फाइल बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बनाइए आपने, या फिर आपने कोई सॉन्ग जो है वो उसकी डाटा फाइल रखी, हार्ड डिस्क के अंदर मेन रख ली, खुदा न खासा आपकी जो है वो हार्ड डिस्क जो है वो करप्ट हो जाती है, विंडो करप्ट हो जाती है, तो आपका डाटा तो जाया हो गया। तो बैकअप का क्या बेनिफिट होता है, बैकअप के जरिए बेटा आप किसी भी किस्म के डाटे की एक कॉपी जो है वो क्लाउड स्टोरेज या किसी और जो है वो स्टोरेज मीडिया जो आपने अटैच किया वहां पे सेव करते जाते हैं। कि अगर आपकी हार्ड डिस्क या फिर मेन कंप्यूटर की विंडो अगर खराब हो जाती है तो क्या होगा कि वो आपकी एडिशनल फाइल कॉपी जो है वहां पे दूसरी जगह पे पड़ी होगी, जिसको आप किसी भी वक्त इस्तेमाल करके यानी बैकअप कर सकते हैं। लाइक आप मोबाइल फोन की बात कर ले, आपने क्लाउड स्टोरेज के अंदर अपना डाटा जो है वो साथ में रखा हुआ है, आपकी जीमेल के थ्रू जो है वो स्टोर हो रहा है, आप जो है वो 2 3 महीने बाद अपना मोबाइल चेंज करते हैं, ये खुदा न खासा मोबाइल चोरी हो जाता है, तो क्या होता है कि आप जो है वो बैकअप लगा के जब आप न्यू मोबाइल लेते हैं अपने सिम फोन या डालते हैं अपना सिम जो है फोन के अंदर, और उसके बाद जो है वो आप क्या करते हो कि उसको
आप अपना जीमेल वहां पे जो है क्लाउड स्टोरेज में लगाते हो और उसको जितनी भी फाइलें होती हैं वो आप अपने नए मोबाइल के अंदर बैकअप कर लेते हो, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल फाइल होती है। ठीक है बेटा, उसके बाद जो है वो फाइल टाइप फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बेटा हमारे पास सबसे पहले आ जाती है, यानी फंक्शन कहते हैं काम के लिहाज से, ये था इस्तेमाल के लिहाज से, ये काम के लिहाज से। सबसे पहले हमारी प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल दैट इज अ मेन फाइल। ठीक है, यानी कि ये उस प्रोग्राम को जाहिर करती है जो कि किसी भी फाइल को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक दैट आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, नोटपैड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह जो है वो आप लोग डिफरेंट एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हो, तो सबके साथ ना एक एक्सटेंशन आती है। लाइक दैट आपके पास जो अगर कोई भी वर्ड फाइल आपने बनाई हुई तो उसके साथ जो है ना डॉट डी ओ सी एक्स आ जाता है। इसका मतलब है कि हम जान सकते हैं इससे कि ये डॉक्यूमेंट हमारी बनी हुई है, और वो डॉक्यूमेंट किस में बनी है, हमारी MS वर्ड के अंदर बनी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनी है। सो प्रोग्राम फाइल हमारी ऐसी फाइल होती है जो मेन प्रोग्राम को जाहिर करती है। इसके अंदर आमतौर पे जो है वो दो टाइप्स की एक्सटेंशन यूज होती हैं। एक हमारे पास डॉट EXE यूज होता है, दैट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक हो गया, और दूसरा हमारा डॉट कॉम यूज होता है, डॉट कॉम और डॉट EXE एग्जीक्यूटेबल, और ये हमारी कमर्शियल फाइल। ये आमतौर पे प्रोग्राम फाइल्स के साथ जो है वो एक्सटेंशन आती है, यानी मेन प्रोग्राम की। उसके बाद बेटा दूसरी टाइप इसकी आ जाती है डाटा फाइल। डाटा यानी जिस तरह का डाटा, और जो डाटा हम जिस तरह के मीडियम में स्टोर करें। लाइक दैट पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने MS वर्ड के अंदर कोई भी आपने फाइल बनाई है, तो इसका मतलब आपने डॉक्यूमेंट बनाई है। एक्सेल के अंदर अगर आपने बनाई है तो वो आपने एक्सेल की स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल की वर्कशीट बनाई है। उसके बाद बेटा आपने जो है वो अगर कोई डेटाबेस के अंदर फाइल बनाई तो डॉट DBD, वो आपने डेटाबेस फाइल बनाई है। इसी तरह आपको आपने देखा होगा कि आपकी इमेजेस जो है, जो तस्वीरें हैं, कुछ JPG होती हैं, कुछ PDFs होते हैं। सेम इसी तरह जो है वो आपकी ऑडियो फाइल्स होती हैं जो कि WAV के साथ होती हैं, और इसी तरह जो है आपकी वीडियो फाइल्स होती हैं। तो इस तरह ये डिफरेंट डाटा टाइप की फाइल जो है वो जाहिर करती है कि किस तरह का डाटा इस फाइल के अंदर मौजूद है, किस सॉफ्टवेयर में ये बना है, किस सॉफ्टवेयर में ये ओपन होगा। लाइक दैट हमारे पास जो है वो नोटपैड के अंदर फाइल बनी हुई है, उसके साथ एक्सटेंशन आ जाएगी .txt। हम इसको नोटपैड या वर्ड पैड या MS वर्ड के अंदर ओपन कर सकते हैं, ये टेक्स्ट फाइल होगी। उसके बाद एक्सेल की शीट हमारे पास .xlx आ जाता है इसके साथ, दैट इज मीन द वर्कबुक और अ स्प्रेडशीट ऑफ एक्सेल। ठीक है, इसी तरह आपने जो है .jpg जो है वो आपने वो भी देखा होगा कि आपकी जो इमेज फाइल होती है उसके साथ आ जाता है। इसी तरह WAV दैट इज जो आपकी ऑडियो फाइल होती है उसके साथ आ जाता है। इसी तरह आपने जो है वो वीडियो फॉर्मेट्स भी डिफरेंट देखे हैं। इसी तरह आपने PNG फाइल्स देखी हैं जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स की जो है वो पिक्चर्स को जाहिर करती हैं। ठीक है बेटा, तो ये यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हमारी फाइल की टाइप्स हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल ऑन स्टोरेज मीडिया। अब ये बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी भी स्टोरेज मीडिया के अंदर फाइल्स को स्टोर करते हैं तो उसके अंदर जरूरी चीज ये है कि हम उसको किस तरह के स्टोरेज मीडिया के अंदर और किस तरह स्टोर कर रहे हैं। लाइक दैट आपको पता है कि आज से जो है वो तकरीबन 10-15 साल पहले ऑडियो कैसेट्स और वीडियो कैसेट्स यूज होती थी। उसके अंदर आपने देखा होगा फीता टाइप जो है चीज होती थी वो जो घूमती थी। ठीक है, इसी तरह आपने पहले फ्लॉपी डिस्क का नाम भी सुना होगा। आजकल हार्ड डिस्क और SSD यूज हो रही है, आप USB यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग जो है वो दो तरह की DVD और CD, यानी इनको जो है वो कंपैक्ट डिस्क कहा जाता है और डिजिटल वीडियो डिस्क कहा जाता है, इनको इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा इनके अंदर क्या है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, और टेक्नोलॉजीज क्या करती हैं, इनके अंदर डाटा स्टोर करने और डाटा को एक्सेस करने के मेथड को चेंज कर देती हैं। तो इसके तीन टाइप्स है बेसिकली। सबसे पहले हमारा है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल मीन होता है तरतीब के साथ। ठीक है, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि आज से जब 10-15 साल पहले जब ऑडियो वीडियो कैसेट्स यूज होती थी तो उनके अंदर जो फीता होता था उसमें जो डाटा रिकॉर्ड किया जाता था, या फिर फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता था, वो डाटा क्या स्टोर होता था उसमें, लाइक सर्कुलर ट्रैक है। हार्ड डिस्क में अगर हम देखें ना तो हमें लगता है कि वो स्क्वायर बॉक्स है, लेकिन उसके अंदर भी बाकायदा एक रोटेट कर रही होती है, एक प्लेट होती है, या फिर कह सकते हैं डिस्क होती है मेटल की। इसमें डाटा इस तरह स्टोर होता था, लाइक मैं कह रहा हूँ 1, 2, 3 और 4, ये मैंने 4 सॉन्ग्स उसके अंदर स्टोर कर लिए। तो इसमें क्या होना, सबसे पहले सॉन्ग 1 चलेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये होगा सिक्वेंशियल यानी तरतीब के साथ। ठीक हो गया। अगर हम लोग सॉन्ग 3 चलाना चाह रहे हैं तो पहले 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, उसके बाद 3 चलेगा, तो ये सिक्वेंशियल है। तो ये डेटा स्टोरेज का तरीका ठीक जो पहले इस्तेमाल होता था, उस वक्त मैग्नेटिक टेप्स यूज होती थी। मैग्नेटिक टेप्स उन्हीं को कहा जाता है, वो फीते के ऊपर जो प्लास्टिक के उन्होंने मैग्नेटिक कोटिंग की होती थी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए। तो उसमें डाटे का सबसे बड़ा जो नुकसान उसमें ये था कि अगर हमें
कोई भी डाटा एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें पिछला सारा डाटा जो है वो स्क्रॉल करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था, उसके बाद हम नेक्स्ट फाइल पे जाते थे। लेकिन आजकल जो है वो हमारा डिफरेंट मेथड यूज होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स कहते हैं। डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स के अंदर क्या होता है, जो डाटा हमें, जो फाइल या जो भी हमें जो इसके अंदर चाहिए डाटा, हम उसको डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। जिसकी एग्जांपल है कि आप लोग जो है वो आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर स्टोरेज के अंदर आपने जो है वो 25-30 जो है वो स्टोर किए हुए हैं अपने सॉन्ग्स या फिर वीडियो स्टोर किए। आप कोई भी वीडियो या सॉन्ग चलाना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं, सर्च बॉक्स के ऊपर आप रैंडमली लिखते हो उसका नाम, वो सामने आ जाते है, उस पर क्लिक करते हो और उसको चला लेते हैं। तो रैंडमली और डायरेक्ट मेथड का मतलब डायरेक्टली उसी फाइल को, यानी ये पैटर्न नहीं फॉलो करना। मतलब अगर 4 चलानी है तो डायरेक्ट 4 पे क्लिक करना है, 3 चलानी है तो डायरेक्ट 3 पे क्लिक करना है, 1 चलानी है तो डायरेक्ट 1 पे क्लिक करेंगे। तो इसका मतलब है कि रैंडम फाइल हमारी फास्ट वर्क करती है, हम इसके थ्रू कोई भी डाटा जो है वो बड़ी जल्दी जो है एक्सेस कर सकते हैं। ये एडवांटेजेस और आजकल ये इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद बेटा हमारी इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल है। अब देखिए इंडेक्स्ड और सीक्वेंशियल। इंडेक्स कहते हैं जो इसका बेसिकली एड्रेस होता है, नंबर होता है, कोड होता है, जहां पे ये स्टोर होती है। आपको पता है कि जो हम लोग मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर की मेमोरी जिसको हम प्राइमरी स्टोरेज भी कह सकते हैं, उस मेमोरी के अंदर ये चीज होती है कि डाटा जो है वो हमारा बाइनरी कोडिंग के थ्रू जो है वो डिफरेंट टाइप्स के बिट्स में स्टोर होता है कि इस बिट के अंदर इसका ये एड्रेस है, फिर उसकी कॉलम और रो वाइज उस बिट का एक नंबर बनता है, लाइक 001 012 2 and 3 ऑन। सो उसको इंडेक्स नंबर कहा जाता है। हम किसी को इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंगली जो सर्च करना चाहें या फिर सिक्वेंशियल फाइल के थ्रू एक्सेस करना चाहें, इसके अंदर दोनों चीजें ही, यानी इंडेक्स्ड प्लस सिक्वेंशियल, दोनों को डिस्कस किया जाता है, जिसके अंदर जो है वो हम लोग डाटे को उसके इंडेक्स से सर्च भी कर सकते हैं और उसके बाद उसको सिक्वेंशियल वे से चला भी सकते हैं। तो ये इसको डिफरेंट टाइप से स्टोरेज मीडिया के अंदर स्टोर करना और उसको रिट्राइव करके एक्सेस करना या यूज करना जो है वो दोनों तरीके जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फाइल के अंदर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये अच्छी तरह से फाइल्स के बारे में और बेसिकली फील्ड की यूनिट से मैंने स्टार्ट किया था, इसके टाइप्स जो है वो अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाजमी तौर पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल और इन वीडियोस को लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।